अरब सागर के खजाने पर चीन और पाकिस्तान की नजर सीधे प्ले ऑन करे। चीन पाक ने गुजरात तट के पास शुरू किया समुद्री सर्वे। कराची के पास अरब सागर में तेल के बड़े भंडार मिलने की उम्मीद। चीन और पाक मिलकर अरब सागर में कर रहे हैं शोध। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों से किया खुलासा। विजुअल दिखाए बगल में। मैं सीधे चलूंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। कसर भाई, आपके पास इस पर कोई जानकारी? जी बिल्कुल जानकारी है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो एक इदारा है जो ऑयल एंड गैस के लिए OGDC इस चीज को कहते हैं, उन्होंने एक लाइसेंस दिया है। पाकिस्तान और चाइनीज जो कंपनीज हैं वो मिलके गवाह कसूर भाई, अनफॉर्चुनेटली तो बहुत बड़ी जानकारी मिली है इनको, और मेरा ख्याल यही है कि ये दोनों जो पाकिस्तान और चाइनीज कंपनीज हैं उनको लाइसेंस मिल चुके हैं, वो वहां पे कर रही हैं। और यही बताया जा रहा है कि बहुत बड़े जखायर मिलने की एक उम्मीद है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ अंबेसडर त्रिपाठी मौजूद है। सर, एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप प्लीज मुझे समझाएं इसको। पैसा चीन का, कर्ज चीन ने दिया, मैन पावर और जो वहां पर नॉलेज सेंटर्स हैं वो चीन के हैं, रिसोर्सेज चीन के हैं, स्ट्रैटेजी चीन की है। उनको पाकिस्तान की जरूरत क्या है? देखिए, उनको पाकिस्तान की जरूरत यह है कि पाकिस्तान के रूप में उन्हें एक स्लेव स्टेट मिल जाएगा। पाकिस्तान के रूप में उन्हें कराची और ग्वादर बंदरगाह मिल जाएगा। पाकिस्तान के रूप में उन्हें सिंजियांग से सीधे अरब सागर तक आने का रास्ता मिल जाएगा, और ग्वादर में और कराची में, ग्वादर में अपनी नेवल बेस बनाने का और आर्मी बेस बनाने का रास्ता मिल जाएगा। हालांकि चीन इससे इनकार कर रहा है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कराची में ऑलरेडी चाइनीज नेवल बेस हैं। तो और दूसरा जो आपने कहा कि ये तेल की खोज हो रही है अरब सागर में पाकिस्तानी तट के पास, ये जरूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी कहा जाता है कि ऐसे बड़े भंडार हैं, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए या चीन के लिए एक्सप्लोरेशन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि बलूच जो हैं वो पाकिस्तान सरकार के और इस तरह से प्रकारांतर में चीनी सरकार के खिलाफ भी आपने देखा कितने हमले वगैरह हुए हैं, बसों पे हमले हुए हैं, ऑल दैट। तो अब चीन के लिए सेफेस्ट रास्ता यही है कि अगर वो बजाय सऊदी या बजाय UAE वगैरह के वहां से तेल लेकर के आने के, अगर पाकिस्तान में उसको मिल जाता है तो पाकिस्तान इतना कर्ज से दबा हुआ कि पाकिस्तान कुछ कहेगा भी नहीं, और शायद चीनी ये मुफ्त में तेल ले जाएंगे और बंदरगाह भी कराची का कब्जा कर लेंगे, जैसे कि ग्वादर को किया है, या जैसे कि उन्होंने अभी उगांडा में एंटेबे एयरपोर्ट को पूरा कब्जे में कर लिया है। आप जो बता रहे, लेकिन जो डेट डिप्लोमेसी है उसमें खुद ही चीन कैप्टिवेट होता जा रहा है। यहां तक कि अब बैड डेट्स वाला सिचुएशन आ चुकी है, डेट ट्रैप से आगे बढ़कर। डॉक्टर जोशी, पहला सवाल हमने जो रखा वो था वेपन्स का, दूसरा ऑयल एक्सप्लोरेशन का। मेरा सवाल यह है कि चीन डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेट अल्टीमेटली इंटरेस्ट इतना बढ़ता जा रहा है कि ये मुल्क उसके ना तो अधीन होंगे, ये बल्कि रोग स्टेट्स हैं, उसके साथ कब रोग हो जाए किसी को पता नहीं। दूसरा, ये बाद में उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा डेट को। देखिए निशांत, चीन लंबे समय से अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी के तहत हिंद और प्रशांत महासागर का जो ये पूरा एक एरिया है, इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, और इसी के तहत वो बार बार षड्यंत्र रच के, जो आपने एक बहुत ही सही फ्रेज यूज किया, रूग स्टेट्स का, जो पाकिस्तान जैसे देश है उनका कहीं ना कहीं चीन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये एरिया पूरे विश्व के लिए ट्रेड की दृष्टि से और साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व का है। लेकिन जिस तरह से चीन आज षड्यंत्र रच रहा है पूरे विश्व के सामने पिछले कुछ समय में, वो बेनकाब भी हो गया है, और यही कारण है कि आज विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंच भी जगह जगह इस प्रकार के बन रहे हैं, जैसे कि क्वाड, जो अब चीन की इस चालाकी को रोकने के लिए कटिबद्ध होकर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं चीन का फेस ऑफ भी हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन
असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।